Very good evening, children. Today we are going to discuss about the chapter 8 motion. That is a very important chapter which is based on class 9th. So this is a chapter 8 motion, okay, and this chapter includes what is a motion, what is a behavior of object during the motion. So chapter in one glance, it means in a short summary you can see what is a chapter. So chapter is divided in two parts. One is a rest, other one is your motion. Motion, what is a motion and what is a rest? Basically, rest means when object does not change its position with respect to time, then we can say object is in rest. जैसे सपोज करो आपके घर में अलमीरा है, आपके घर में टेबल है, चेयर है, आप दोनों टाइम के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. और दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ रेस्ट एंड व्हाट इज अ मोशन. सेकंड, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फर्दर हमने कैटेगराइज किया है आइसोलेटेड मोशन एंड डिक्लेरेटेड और यू कैन से रिटार्डेड मोशन. क्लियर? आइसोलेटेड भी दो तरह से, यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन. सेम वे यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली डिक्लेरेटेड मोशन. ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर. सो व्हाट इज अ रेस्ट? व्हाट इज अ रेस्ट? एज यू नो, अ बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कब कहा जाएगा? व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज. जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. क्लियर है? ओके. किस चीज के रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट. सपोज करो आप अभी घर पे हैं और कल आपको स्कूल जाना है. जब घर से आप स्कूल जाते हो तो स्कूल, अगर कोई आपके पेरेंट्स जानना चाहेंगे व्हाट इज योर लोकेशन, तो रेफरेंस पॉइंट मतलब घर से आप कितने डिस्टेंस पे हो, तो घर आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट है जहां से हमने आपके लोकेशन को ट्रेस किया. क्लियर है? तो रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. फॉर एग्जांपल, ताजमहल is a stable in Agra. It means Taj Mahal does not change their position with respect to time, so Taj Mahal is in rest. Red Fort is also is in rest. Okay. Or other example you can say, आपके घर में फ्रिज, एसी, टीवी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है. इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. आई बात समझ में? अब बात करते हैं व्हाट इज अ मोशन. तो इसका ठीक अपोजिट. ओके. क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और टाइम. इट मींस इफ ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन वी कैन से ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट्स ड्राइविंग द बाइसिकल फ्रॉम देयर होम टू पार्क. इसका मतलब क्या है? वो बच्चा जो है घर से पार्क जाने में अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली. तो यू कैन से द चाइल्ड इज इन मोशन. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन कंटिन्यूअसली, तो अर्थ इज ऑल्सो इन द मोशन. क्लियर है? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोशन. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके. अब मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं? Motion can be different type depend upon their types of path. किस पाथ को वो चूज कर रहा है, accordingly we can divide. Like first, circulatory motion या circular motion. Like Earth is revolving around the sun, that is circulatory motion. Moon revolving around the Earth, that is your circulatory motion. और आप देखो needle of clock, that is also revolving around a fixed point, that is circular motion. These are the example of circular motion. अगर ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन. आई बात समझ में? लीनियर मोशन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर, लाइक ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस लीनियर मोशन.
या कह सकते हो स्ट्रेट रोड पे कार ड्राइव कर रहे हो, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। और तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कोई चीज अपने एक फिक्स पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करे, अपने फिक्स पोजीशन से ऑसिलेट करे, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल एक ब्लेड लो, शेविंग ब्लेड आता है, उसको टेबल फिक्स करो और ऐसे हिट करो तो देखो कि ऐसे वाइब्रेट करता है अपने पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेटरी मोशन। और दूसरा एक एग्जांपल और ले सकते हो, आपके पास पेंडुलम है, दिस इज अ पेंडुलम, ये एक पेंडुलम है, ओके और इस पेंडुलम पे फोर्स अप्लाई करो तो ये पेंडुलम अपने पोजीशन से यहां डिस्प्लेस हुआ, जैसे इसको रिलीज करोगे तो ये क्या करेगा, अपने मीन पोजीशन से कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट ये रिवॉल्व करेगा। दिस मोशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो डिपेंड ऑन द पाथ, ओके पाथ के बेसिस पे हाउ वी कैन डिस्क्राइब द मोशन। अब मोशन भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के हो सकते हैं जो मूव करते हैं, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। जनरली फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करें, उसमें कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे मैं आपसे पूछूं आज आप अपने बाइक को किस स्पीड से चला रहे थे, आप कहोगे भाई आज मेरी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली थी, तो इसमें क्या है 60 इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, इसका मतलब जो स्पीड है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी, उसमें ये नहीं है कि 60 किलोमीटर इन ईच डायरेक्शन। हम लोग ये पूछा ना आप किस स्पीड से बाइक को चला रहे थे, तो आपने कहा कि आई वॉज ड्राइविंग द बाइक विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? ये मैं आपसे पूछूं टुडे यू ट्रेवल्ड अराउंड 10 किलोमीटर इन द पार्क, इसका मतलब क्या है कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, लेकिन किस डायरेक्शन बात नहीं किया हमने। तो जो 10 किलोमीटर है ये डिस्टेंस है जो कि स्केलर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड स्पीड इज योर वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? अगले पॉइंट बात करते हैं, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, इट मींस द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी, लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, अगर कोई मैं आपसे बोलूं आज आपने अपनी बाइक को 60 किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली टू आगरा जा रहे थे, इसका मतलब हमने 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड बोला और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दिया कि आप दिल्ली से कहां जा रहे थे, आगरा। तो स्पीड अलोंग विद द डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। आई बात समझ में? ओके डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द वेलोसिटी। तभी हम इस चैप्टर में सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वेलोसिटी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लिसन केयरफुली। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो आपका मूड हुआ दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का, ठीक है, चलो भाई दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का रास्ता जो है, सपोज करो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से आप पहले यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए और यहां आपका अल्टीमेटली चंडीगढ़ है सी। लेकिन आपने पाथ कैसे जोड़ गया, बी डी ई पाथ होते हुए तो आप सी पहुंचे। अगर ये आपका 80 किलोमीटर है, ये आपका 20 किलोमीटर है, ये आपका 50 किलोमीटर है, ये आपका 50 किलोमीटर है, तो टोटल कितना पाथ चले हो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो टोटल एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना लेंथ ट्रेवल किया है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट जो होता है, शॉर्टेस्ट का मतलब अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, शॉर्टेस्ट यही हुआ ना ए टू सी, तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई बात सुन, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, द एक्चुअल पाथ और द लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। तो एक्चुअल पाथ क्या ट्रेवल कर रहा है इनिशियल टू फाइनल, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बात समझ में? और डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, बताया था मैंने क्या कैसी क्वांटिटी है, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। आप देखो यहाँ पे ए टू बी गए, बी टू डी गए, डी टू ई, ई टू सी,
तो टोटल जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 100 प्लस 50 150 प्लस 50 200, 200 आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा है कि रमेश ट्रेवल 65 किलोमीटर, तो 65 किलोमीटर क्या है, तो डिस्टेंस है, क्लियर है। आप कभी देखा होगा, आप लोग बाइक चलाते हो, कार चलाते हैं लोग, तो उनमें एक स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर में आप एक रीडिंग देखते होगे कि इतने किलोमीटर गाड़ी चली है, तो वो जो स्पीडोमीटर होता है उसको बोलते हैं ऑडोमीटर, दैट इज कॉल्ड दी ऑडोमीटर। ऑडोमीटर किसकी रीडिंग देता है, ऑडोमीटर डिस्टेंस की रीडिंग देता है और स्पीड की वैल्यू देता है, आई बात समझ में। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दी डिस्टेंस, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है। इसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, तो दैट इज कॉल्ड दी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल रमेश ट्रेवल्स 65 किलोमीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आई बात समझ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, तो दैट इज योर डायरेक्शनल क्वांटिटी। अगर इस केस में आपने 200 किलोमीटर स्ट्रेट चला है, तो इसका मतलब क्या है कि आप 200 किलोमीटर योर डिस्प्लेसमेंट। अभी इस एग्जांपल देख लो, जो आपने अभी एग्जांपल लिया है A to C, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो हमने अभी ये दिखाया, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ये जो आप एरो देख रहे हो, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। अगर सपोज करो ये टोटल आपका 200, ये सपोज करो आपका 100 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट 100 किलोमीटर होगा A to C डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर इन डायरेक्शन A to C, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, ओके। चलिए अब पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ओके, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे ध्यान से सुनना बेटा, सपोज करो आपका घर इस पोजीशन पे है H, जहां मैंने लिख दिया, यहां से आप गए, यहां पहुंचे, फिर यहां गए, फिर यहां आए, तो उस केस में सपोज करो आपका स्कूल है S, ये हाउस टू स्कूल जा रहा हूं, आप 2 किलोमीटर चले, फिर 1 किलोमीटर चले, फिर 1.5 किलोमीटर चले, तो टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज, टोटल path traveled by an object is called the distance, okay, total path is your distance। तो total path कितना चला है, 3.5 किलोमीटर, इज योर टोटल पाथ, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये आपका 1.5 किलोमीटर चला है, तो डिस्प्लेसमेंट इज योर 1.5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन H to S। अब ये अगर जीरो कब होगा, जब यही ऑब्जेक्ट आप घूम करके आप गए A, यहां गए, फिर यहां गए, वापस अपने घर पे आ गए। इसका मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। एक और एग्जांपल देखिए, यह सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो A से स्टार्ट करता है चलना, A से चलते चलते ऐसे चल रहा है, चलते चलते पहुंच गया B पे। जैसे ही B पे पहुंचता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, पाई आर। फिर टोटल पाथ 2 पाई आर होता है, आधा चला तो पाई आर, इतना डिस्टेंस चला। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r, ये से नो। अभी फिर वापस घूमते 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 इस A पे आ गया। जब A पे वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर। लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, भाई इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। आई बात समझ में। इसका मतलब किसी सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट घूम करके वापस वहीं पे आ जाता है, तो डिस्टेंस आपका कितना होगा, 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गए, सेम हो गए। आई बात समझ में। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस को एक शॉर्ट में देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट लेंथ
between initial and final position is called the displacement. That is most important point. Distance total path, displacement shortest path. Clear है? Distance is your scalar quantity and vector is your displacement is your vector quantity. तो distance एक scalar quantity है जिसमें magnitude जो होता है आपका सिर्फ कंसिडर करते हैं, डायरेक्शन को हम कंसिडर नहीं करते, बट वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल बी कंसिडर. अच्छा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और मे बी जीरो. जीरो भी नहीं कह सकते, अगर ऑब्जेक्ट चला है तो जीरो नहीं हो सकता, वो जरूरी नहीं है. ठीक है, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव और मे बी जीरो. तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. अच्छा, निगेटिव का सेंस क्या है, थोड़ा समझिए. कई बार आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि निगेटिव का मतलब क्या है. जीरो समझ आ रहा है कि इनिशियल और फाइनल सेम हो गया तो जीरो. निगेटिव का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान समझना. मैं आपसे कहूं ये यहां पे आपका स्कूल है, ये आपका हाउस है, ये हाउस है, स्कूल आपका इधर है, आप चले गए इधर, इसका मतलब क्या है, आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव. मतलब जिस डायरेक्शन में आपको जाना है अगर उसके अपोजिट आप जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज द सेंस ऑफ नेगेटिव और कोई सेंस नहीं. ठीक है, डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन चल रही हो. ए से बी अगर ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है स्ट्रेट लाइन में, इस केस में 40 किलोमीटर चलता है, तो 40 किलोमीटर आपका डिस्टेंस भी है और 40 किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट भी है ए से बी डायरेक्शन. तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लीनियर पाथ. लेकिन बाकी केसेस में डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, आप लिख सकते हो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू का, डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पाथ पे, इसी कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. व्हाट इज this question, listen very carefully how we can solve the question. Okay, एक एग्जांपल दिया है, a body travels in a semi circular path. तो पहले आप सेमी सर्कुलर पाथ बनाइए. ये आपका एक पाथ है जो कि सेमी सर्कुलर है. ठीक है, a body travels in a semi circular path of radius 10 मीटर. इस सेमी सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है 10 मीटर. क्लियर? ओके, and 10 मीटर starting its motion from A to B. A से B तक जाता है सेमी सर्कुलर पाथ पे. ओके, A से B तक जाता है. कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. चलिए इसमें हम तीन चीजें देखते हैं. एक तो मानते हैं चलो C पे भी जा रहा है, सपोज करो. अगर ऑब्जेक्ट A से C जा रहा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं. इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम A to C, उस केस में पूरे सर्कुलर कितना है, 1/4 पार्ट चला है, 1/4 पार्ट चला है. तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर. टोटल पाथ होता है, इसको 1/4 चला है. इट मींस पाई आर बाई 2 इज द डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी. आई बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट. हाँ, यहाँ ए टू सी डायरेक्ट, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एक ये हो गया, ये A टू C शॉर्टेस्ट होगा, तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, आपको मालूम है. यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट. ओके, अगर ये पॉइंट O है, OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और दोनों ही रेडियस है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2R स्क्वायर, या अंडर रूट 2R इज योर डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है? अगर यही ऑब्जेक्ट, ध्यान समझना, अगर यही ऑब्जेक्ट पूरा हाफ पाथ को ट्रेवल कर लेता है, इस पूरे पाथ को यहां से ए से स्टार्ट किया और वो कहां जाता है, बी तक आ जाता है, तो उस केस में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू पाई आर बाई 2 पाई आर का आधा चला. और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट हुआ ना, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट यही हुआ ना, O to B, दैट इज योर 2R. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ, देन फ्रॉम A to B how much distance and how much displacement is traveled by an object. Same way in other cases,
अगर 1/4 चल रहा तो 1/4 में क्या होगा. सो यू कैन रिवाइंड दिस क्वेश्चन एंड रीड अगेन एंड अगेन. तो आप दोबारा इसको पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल दिया है. अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. चलिए भाई, एक हमने, दिस इज योर ईस्ट, योर वेस्ट, दिस इज योर साउथ, दिस वन इज योर नॉर्थ. सबको मालूम है डायरेक्शन. अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ. एक बॉडी है, वो 4 किलोमीटर चल रहा है किधर, नॉर्थ के डायरेक्शन में. चलिए, ये नॉर्थ है, हम यहां से चले यहां तक. दिस इज सपोज करो ये 4 किलोमीटर है. ओके, 4 km. तो बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट. भाई आप नॉर्थ जा रहे हो, राइट ट्रेवल करो. राइट मतलब ईस्ट के डायरेक्शन ट्रेवल करो ना. एंड मूव टूवर्ड्स दी अगेन 4 किलोमीटर. ओके, 4 किलोमीटर चलता है और फिर यहां आके रेस्ट में आ जाता है. कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली 4 + 4. तो पहला आंसर क्या गया, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 4 + 4 = 8 किलोमीटर. ये से नो. और टोटल डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ. तो ये क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा. अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो OB इज द शॉर्टेस्ट पाथ. दैट इज योर अंडर रूट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. OA इज योर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. दैट इज योर 16 + 16. तो 2 × 16 हो जाएगा. तो अंडर रूट 2 × 4 आ जाएगा, या 4 × 1.414. You can solve it. This is a total displacement traveled by an object in which direction? East to north direction. ध्यान से देखना, this is your east to north direction. East से north के direction में चल रहा है. तो this is your answer. So today I am going to stop here. कल की नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच.